हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं मज़दूर का घर नामक कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसी लगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। गौतम नगर नाम का एक गाँव था। उसमें रामू नाम का एक मज़दूर रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो मज़दूरी का काम करता था। जो भी पैसा मिलता था उससे 2 वक्त की रोटी ही आ पाती थी। उसकी पत्नी पानी भरने के लिए जब कुएं पर जाती थी तो उसको लोग परेशान करते थे। इससे वो बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो बहुत दुखी थी तो उसके पति रामू ने कहा कि दुखी मत हो, एक दिन हमारा दिन बहुत अच्छा आएगा और हमारे पास बड़ा सा घर भी होगा। एक बार गांव में बहुत तेज़ी से पानी बरसा और रामू के घर में पानी भर गया क्योंकि छत टूटी हुई थी। अब वो दोनों लोग बहुत परेशान होने लगे। अब उन्होंने सोचा कि कुछ सामान जो है अपने बड़े भाई श्यामू के यहाँ रखाएं, जो कि उसी गांव में रहता था। उसका मकान पक्का बना हुआ था। अब वो कुछ ज़रूरी सामान लेकर श्यामू के घर गए। श्यामू ने दरवाज़ा तो खोल दिया लेकिन सामान रखने से मना कर दिया। वो लोग अपने घर वापस आ गए और रात भर जागते रहे। दूसरे दिन पानी बंद हो गया। कुछ दिनों के बाद जब गांव में मेला लगा तो बहुत से अमीर लोग कार लेकर मेला देखने आए। एक सेठ की कार का पहिया कीचड़ में फंस गया। उन्होंने गांव के बहुत से लोगों से मदद के लिए पुकारा लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। रामू का काम करने के बाद घर लौट रहा था। उसने देखा किसी की कार का पहिया फंस गया है। उसने आकर सेठ की कार का पहिया कीचड़ से निकाल दिया। सेठ ने रामू को धन्यवाद दिया और अपने घर चलने के लिए कहने लगा। लेकिन रामू ने बताया उसका घर जो है बहुत टूटा हुआ है और पानी भरा हुआ है। लेकिन बहुत कहने पर भी सेठ को अपने घर ले गया। वहाँ उसने अपनी पत्नी से कहा रामू सेठ को कुछ खाने को दे, तो उसने उसको गुड़ खाने को दिया। फिर सेठ ने पूछा तुम क्या काम करते हो, तो उसने कहा मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं मजदूर कभी कभी जब मजदूरी मिल जाती है तो कर लेता हूँ। और सेठ ने कहा मेरे साथ काम करोगे। इस पर वो बहुत खुश हुआ और उस पूरे गांव में ये बताया है कि इसको सेठ ने काम दे दिया है। कुछ दिनों के बाद एक कार आई और उसके दरवाजे के सामने रुकी। सब लोग बड़े अचंभित हो गए। अब सेठ ने कहा कि तुमने सब तैयारी कर ली है। अब दोनों लोग आकर कार में बैठ गए और शहर में आ गए और सेठ के साथ काम करने लगे। अब उनके पास बड़ा सा घर हो गया और काम भी मिल गया। उसकी पत्नी और रामू दोनों बड़े खुश थे। किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। समय बदलने में देर नहीं लगती है। इस तरह ये कहानी पूरी हुई। थैंक यू।